नमस्कार मित्रों। वर्ष 2023 के लिए यूपी पीसीएस का जो इंटरव्यू कार्यक्रम घोषित ही होने वाला है, कुछ ही दिनों बाद घोषित हो जाएगा। इसी क्रम में मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव इस चैनल पर साझा कर रहा हूँ, जिससे कि वे मित्र जो कि इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं वर्ष 2023 के, उनको कुछ लाभ मिल सके। मैं अपने पुराने वर्ष 2007-8 से लेकर के जब तक मैंने इंटरव्यू दिया है उसके प्रश्नों को क्रमानुसार प्रस्तुत करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने संक्षेप में इंटरव्यू के बारे में चर्चा की थी, लोगों को बताया था इंटरव्यू होता क्या है और उसकी प्रक्रिया किस तरीके से आरंभ होती है। एक और तथ्य यहाँ पर मुझे अचानक याद आ गया कि जब इंटरव्यू की डेट अनाउंस हो जाए, नियर अबाउट आपको ये पता चल जाए कि मेरा इंटरव्यू कब होना है, तो उस समय से लेकर के आप समसामयिक के जो प्रश्न हैं उन पर नज़र बनाना शुरू कर दें। जो डेली की करंट इवेंट की घटनाएं हैं उस पर आप बहुआयामी दृष्टिकोण से सोच करके चर्चा करना आरंभ कर दें। और अगर आपको कोई ग्रुप नहीं मिलता है तो आप स्वयं उस पर मिरर के सामने खड़े होकर के क्रॉस क्वेश्चंस करके मतलब अपने प्रश्नों को तैयार करें, बोलें। देखिए, स्वयं से अच्छा परीक्षक कोई नहीं होता है। टीचर को अपने आप को ही स्वयं आंकें कि आपकी कमी क्या है। अब मैं अपने पुराने इंटरव्यू जो मैंने फेस किए हैं उसमें से कुछ प्रश्नों को लेता हूँ और संक्षेप में उसको बताता हूँ क्या पूछा गया। एक इंटरव्यू मैं 2008 में अपना जो दे रहा था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, उसमें मुझसे मेरी शिक्षा के बारे में पूछा गया कि आपने क्या किया। तो मैंने बताया कि चूँकि मैं बाईलैंग्वेज था, हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करता था, तो मैंने बताया कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से किया है। और तो उन्होंने, जो मेंबर क्वेश्चन कर रहे थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि तो आप पीएच के बारे में बताइए क्या है। तो मैंने पीएच के बारे में बताया कि पीएच क्या होता है। फिर पीएच पे उन्होंने पानी का पीएच कितना होता है। फिर पानी के बाद फिर उन्होंने मुझसे पानी का पीएच बताया, तो 7 से कम पीएच वाले पूछा, 7 से ज़्यादा वाले पीएच पूछा। इस तरीके से करीब एक उसी पीएच पर घूमते हुए फिर आ गया। फिर उन्होंने पूछा कि आपको कौन सी ब्रांच ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने बताया मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छी लगती है। तो उन्होंने फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझसे पूछा कि आईयूपीएसी क्या होता है। तो मैंने आईयूपीएसी के बारे में बताया। तो इस तरीके से जब आप एक उसमें क्वेरी में आएंगे तो क्रॉस क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन का विषय रहा है उससे जुड़े हुए तथ्यों को आप जो है अपना तैयार करते रहें, आगे चल वो करते रहें उस पर। इसी प्रकार एक वर्ष इंटरव्यू में मुझसे एक प्रश्न पूछा गया कि आपने अपने ऑप्शनल क्या ले रखे हैं। तो मैंने बताया कि मेरे ऑप्शनल लोक प्रशासन और फिलॉसफी हैं। तो उन्होंने फिलॉसफी पर मुझसे प्रश्न पूछना शुरू कर दिया कि सत्यम शिवम सुंदरम, इसका अर्थ क्या है, इसको आप समझाइए। तो आपको अपने विषय वस्तु जो आपने मेंस में लिए हैं उस पर और जो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट रहे हैं उस पर आपको थारोली तैयार होना चाहिए। हाँ, अगर कोई प्रश्न आप नहीं बता पा रहे हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ी बेइज्जती की बात नहीं है कि आप नहीं बता पा रहे हैं और उसमें आप टेंशन में आ जाए। आप ईज़िली बोल दीजिए सॉरी सर मैं नहीं जान रहा हूँ। मेरे साथ कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिससे कि जो है मैं नहीं बता पाया। मैं केमिस्ट्री के बारे में जब प्रश्न पर चर्चा चल रहा था तो उसमें उन्होंने एक रिएक्शन के बारे में पूछ लिया, मैं नहीं जानता था। तो मैंने कहा सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको ये आना चाहिए। फिर उन्होंने स्वयं उसको एक्सप्लेन किया। तो इस तरीके से इस तरीके की घटनाएं आपके सामने बोर्ड में होंगी। आप कई क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं जानते हैं। आप वहाँ तक पहुँचे हैं तो आप एक लेवल को एक्वायर करके पहुँचे हैं। हाँ, उन प्रश्नों को नहीं बताते समय आपकी स्थिति क्या है ये ज़रूर आकलन हो जाता है कि आप घबरा रहे हैं कि आप ईमानदारी से उसकी उत्तर को बता रहे हैं या फिर आप उसको बोर्ड को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी बातें वहाँ पे आपकी बौद्धिकता, नैतिकता और उस समय की मनोस्थिति सब आँक ली जाती है, क्योंकि वो इतने वरिष्ठ और योग्य व्यक्ति होते हैं कि वो और पुराने व्यक्ति होते हैं, उनको हम जैसे लोगों को आँकने का बहुत गहरा अनुभव रहता है। तो इस तरीके से मित्रों ये एक सहज वार्तालाप है। जितना सहज आप साक्षात्कार में रहिएगा उतना ही अच्छा नंबर पाइएगा, उतना ही अच्छा आपका साक्षात्कार होगा। हाँ, ये अलग की बात है कि मुख्य परीक्षा में जो नंबर प्राप्त होते हैं वही अंतिम रूप से आपको चयन में फाइनल सहायक होते हैं। जैसे कि मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने वरीयता में क्या लिखा है,
ये मैं आपको बहुत पुराने इंटरव्यू के बारे में बता रहा हूँ, 7-8 के बारे में उत्तर प्रदेश के। तो मैंने बताया कि मैंने उप जिलाधिकारी को नंबर 1 पर वरीयता दी है। तो आप क्यों बनना चाहते हैं? तो मैंने बताया कि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी रही है, मेरे पिताजी इस पद पे थे, इसलिए मैं इससे बेटर पद के लिए प्रशासन में जाना चाहता हूँ। लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं हुए। ये उस पॉइंट से संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने फिर मुझसे कहा कि आप ये बताइए कि अगर आपको प्रशासक बना दिया जाए, आपको इस पद पे बना दिया जाए, तो आप एक कौन-सा अच्छा काम करेंगे? अब मैं इसमें सोचने लगा, क्योंकि तैयार भी मैंने कर रखा था, लेकिन मैं सोचने लगा और उन्होंने कहा ठीक है आप सोच लीजिए। तो मैंने जो बताया उससे वो संतुष्ट नहीं हुए। नहीं, और कुछ इसमें अच्छा सुधार करके करने का प्रयास। इस तरीके से इंटरव्यू में डिस्कशन होते हैं और वो डिस्कशन बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आज मैंने कुछ प्रश्नों को साझा किया है। मैं प्रयास करूँगा कि मैं एक पॉइंट वाइज रूपरेखा बना करके इसमें प्रस्तुत करने का प्रयास करूँ। और हाँ, अगर आपको इस तरीके से प्रश्न कहीं इंटरव्यू तैयारी के दौरान पुराने अभ्यर्थियों के मिलते हैं, तो उसको संकलित करते चले जाएँ। वो आपकी तैयारी में जब आप साक्षात्कार देंगे तो ज़्यादा सहयोगी सिद्ध होगा। ठीक है मित्रों, नमस्कार। फिर मैं अगले वीडियो में अपने कुछ अनुभव को साझा करूँगा।